अस्सलाम वालेकुम और आज मैं आपको गाबालिन कैप्सूल फॉर रिव्यू दूंगा। गाबालिन मार्केट में 50 मिलीग्राम, 75 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, 150 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। ये जो मेडिसिन है ये दिमाग में जो नैरो एम्पल्स होती है इस नैरो एम्पल्स को कंट्रोल कर देती है, स्टेबलाइज कर देती है। बाज़ औक़ात ये एम्पल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, ओवर एक्टिव हो जाती है। तो इसको मेंटेन करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। आज मैं आपको गाबालिन पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करेंगे गाबालिन टेबलेट की यूजेज। इसकी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो प्रो गाबालिन है। अगर इस मेडिसिन की यूजेज को देखा जाए तो ये मेडिसिन FLFC यानी मैर्गी में इस्तेमाल किया जाता है। FLFC मैर्गी के दौरान जो झटका होती है, सीजर होती है, इसमें जो नैरो इम्पल्स होती है वो ओवर एक्टिव हो जाती है, इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इसको मेंटेन करने के लिए, इस नैरो इम्पल्स को कंट्रोल करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकते हैं मैर्गी में। साथ ही ये मेडिसिन नैरो डैमेज हो जाती है, तो नैरो डैमेज होने से जो दर्द होती है तो इसको ट्रीटमेंट के लिए, जिसे हमें डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है, इसमें दिया जाता है। शुगर के दौरान बाज़ औक़ात नैरो डैमेज हो जाती है, जिस्म के एक साइड पर दर्द हो जाती है, सूजन हो जाती है, तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही पट्टों में जो दर्द हो जाए, जैसे फाइब्रोमाइल्जिया कहा जाती है, पट्टों में जो दर्द है, आपको और कोई बीमारी नहीं है लेकिन पट्टों में जो दर्द होती है, तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही ये मेडिसिन मोहरों में जो दर्द होती है, मोहरों के दर्द के लिए, साथ ही बॉडी में जो मस्कुलर पेन होती है, दर्द होती है, तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया है। विड्रावल सिम्टम नशे से जो है, अगर आप पहले नशे के आदी हो और आपने अचानक नशा छोड़ दिया हो, इस नशा छोड़ने से आपके जिस्म में जो मुख्तलिफ सिम्टम आते हैं, विड्रावल सिम्टम, इसकी ट्रीटमेंट के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाती है। अगर इसकी साइड इफेक्ट को देखा तो इससे डेजीनेस हो सकती है, ड्राउजीनेस होते हैं, स्लीपी कंडीशन हो सकती है, सर में चक्कर आ सकते हैं, नाजिया और वॉमिटिंग हो सकती है, ड्राई माउथ कॉज कर सकती है ये मेडिसिन। अगर इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए तो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, लैक्टेशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जो बंदा इससे हाइपर सेंसिटिव इसको भी नहीं देना चाहिए, जो पहले से नींद की दवाई खा रही है इसको भी नहीं देना चाहिए ये मेडिसिन। और इसके डोज को देखा जाए तो 50 से 75 मिलीग्राम दिन में एक ही दफा रात सोते वक्त इस्तेमाल करना होगा, लेकिन जो भी डोज आपकी डॉक्टर आपको रिकमेंड किया इतनी ही डोज में इसका इस्तेमाल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।